अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम डिस्कस कर रहे थे अप्लाइड मैकेनिक्स का टॉपिक रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडीज़। इसमें हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था हमारे पास सॉलिड डिस्क के बारे में और उसके 2 पार्ट्स बने हुए थे। ठीक है, मीन्स वो 2 टॉपिक हो गए और उसके बाद 2 हमने डिस्कस किए थे अपने थिन रॉड के बारे में। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर एक्सिस। ठीक है, ये एक स्फीयर दिया हुआ है, इसकी डायमीटर के अलॉन्ग जो एक्सिस है उसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है। तो ऐसे जो स्फीयर होगा उसका हम लोगों ने रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि रोटेशनल इनर्शिया 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस में कौन सी जगह पे, मीन्स सेंटर पॉइंट पे या फिर साइड पॉइंट पे। इस तरह डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग 2 चीज़ों की। ठीक है, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है हमारा रोटेशनल इनर्शिया। वैसे हमारा रोटेशनल इनर्शिया मैस और रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमने सॉलिड स्फीयर जिसका मैस m है कंसीडर कर लिया, रेडियस r है, यूनिफॉर्म डेंसिटी रो दी हुई है। ठीक है, हमने पिछली 2 ऑब्जेक्ट्स जो पढ़े थे उनकी जो डेंसिटी होती थी उनमें वॉल्यूम नहीं होता था। मीन्स हमने 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ा था, तो उनके लिए हम लोग रो की बजाय ना सिग्मा यूज़ करते थे, सरफेस डेंसिटी वाला। ठीक है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स थी, उनकी 3rd डायमेंशन ऑलमोस्ट हम इग्नोर कर सकते हैं, ना होने के बराबर थी। लेकिन स्फीयर जो होता है ये 3 डायमेंशनल हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी रो कंसीडर करेंगे। अब हम इमेजिन करते हैं कि जो स्फीयर है वो कंसिस्ट करता है एक सर्कुलर डिस्क जो कि परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ठीक है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर ये एक अंदर एक डिस्क कंसीडर हमने की है जो कि किधर लाई कर रही है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, जो रोटेशनल इनर्शिया है ऐसी डिस्क का, हमने जो पिछले वो वैल्यू कैलकुलेट की उसके अकॉर्डिंग हमने इस डिस्क की वैल्यू लिख दी, वो इक्वल है 1/2। वो हमने वो उसमें क्या फाइंड किया था, I इज़ इक्वल टू 1/2 mr²। वो वाली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी है हमने, डिस्क वाली। ठीक है, जो अभी पीछे पहले में हम कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि अब इस डिस्क के लिए जो dm की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, मैस ओवर वॉल्यूम के। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो इसको रीअरेंज कर लिया। डी वी की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, हमें पता है स्फीयर का जो वैल्यू है, ठीक है, जो स्फीयर की वैल्यू है उस वो होती है, नहीं स्फीयर के लिए हम बेसिकली नहीं कर रहे हैं, स्फीयर के लिए कर रहे हैं। स्फीयर के लिए कहते हैं पाई आर क्यूब होती है, स्फीयर के लिए वॉल्यूम की वैल्यू होती है पाई आर क्यूब। तो देखिए उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, पाई रो तो ये सेम का सेम आ गया, पाई आर का स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि किसके इक्वल है, हमारे पास ये इसके रेडियस के इक्वल है दोनों साइड की। जबकि हमारा एक कंपोनेंट जो डिस्क के अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो क्या है, स्मॉल डी एक्स पे उसकी क्या है, विड्थ है। यानी तीसरा जो हमारे पास उसकी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन देखें, एक तो लंबाई हो गई, दूसरी चौड़ाई हो गई, ये दोनों क्या हैं, आर के वैल्यू इक्वल है। लेकिन जो उसकी विड्थ है ना, ठीक है, या हाइट कह सकते हैं, तीसरा जो कंपोनेंट है वो हमने इतना स्मॉल इनफाइनेटस्मल एक छोटी सी डिस्क, पतली सी डिस्क कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं, dx लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, dm की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे देखें, इस साइड पे di है और इस साइड पे क्या है, dx है, और x का कोई कंपोनेंट आगे अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने कहा फिगर से हमने देखा है जो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल है। यानी देखें आर की वैल्यू क्या है, दोनों जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बन रहे हैं उनकी वैल्यू के इक्वल है। यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। अगर आप आर इसको कंसिडर नहीं कर रहे तो आप इसको आर कंसिडर कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है इसका। ठीक है, तो और आर क्या है हमारे पास, कैपिटल रेडियस है जो कि हमारे मेन स्फीयर का। ठीक है, उसके ज़रिए अब इस वाले फार्मूले के ज़रिए हमने आर की वैल्यू निकाली, आर स्क्वायर की वैल्यू। ये पुट करना क्यों चाह रहे हैं, ताकि हम आर स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकें और अपना इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें। देखिए वैल्यू हमने पुट कर दी, स्क्वायर को खोल लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab वाला फार्मूला खुलेगा। देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला खुल गया। हमने कहा है कि हमने जो रोटेशनल सॉलिड स्फीयर है उसको इंटीग्रेट किया है एक्स की वैल्यू -r से +r तक। ठीक है, रेडियस एक्स की वैल्यू क्या हमने कंसिडर की है, -r से
ये जो एक्स की वैल्यू कंसिडर की है -r से +r तक, ठीक है। डायमीटर एक्सिस के अलॉन्ग है और ये हमारी डिस्क हमने कंसिडर किया है दरमियान में बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसके इंटीग्रेशन ले लिया -r to r, ये स्क्वायर खोल दिया, dx आ गया। उसके बाद क्या किया, इन सब वैल्यूज़ के साथ dx को अलग लिख के इंटीग्रेशन सबके साथ अलग लगा दी है, ठीक है। r4 की वैल्यू के साथ हमारे पास क्या है, कोई भी x कंपोनेंट नहीं है, इसलिए r4 भी कांस्टेंट बन के बाहर dx, और dx का अब समझिए यहाँ पे जो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ होता है 1 का इंटीग्रेशन आएगी x, और लिमिट क्या पुट होंगे, r से -r पे, ठीक है। ये वैल्यूज़ जैसे देखें पुट कर दी, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज़ पुट कर दी, प्लस करके दूसरी वैल्यू क्या है x4 dx, वो क्या आ जाएगा x5 और 5, लिमिट पुट कर दी, ये देखें लिमिट पुट कर दी। उसके बाद -2r² बाहर आ गया, और x² dx, x² का dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x³ डिवाइडेड बाई 3, और ये लिमिट्स पुट कर दी हमने, इस तरह वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, माइनस माइनस प्लस और r प्लस r 2r हो गया, इस तरह इसको सॉल्व किया हुआ है, माइनस माइनस प्लस r5 और r5 2r5 हो गए। इसी तरह ये भी r3 और r3 2r3 हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 2r5 आ गई, प्लस 2/5r5 प्लस 2⁴/3r5, सब का क्या हमने ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 3 15, वैल्यू नीचे आ गई, और 15 को 2 पे यहाँ साइड पे इसके क्या है 2 मौजूद है, बल्कि 2 पहले ही कॉमन ले लिया उन्होंने, और 2 को कैंसिल आउट कर दिया है, 2 गया और यहाँ 2 बच गया। 5 3 15, यहाँ इस पहले वाले के साथ 15 मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई 5 2 10, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉर्ट आउट करके ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो हमेशा करते होते थे, डीएम की वैल्यू पुट करने के बाद अब रो की वैल्यू पुट करेंगे। रो की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं, मैस कैपिटल एम है, और जो वेलोसिटी है वॉल्यूम है वी है, ठीक है। वॉल्यूम वी आ गया, वी की वैल्यू फिर हमने पुट कर दी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, अब क्यूब पुट किया क्योंकि अब हम टोटल स्फेयर की बात कर रहे हैं। इस वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया, सॉर्ट आउट किया, तो हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर के डायमीटर एक्सिस के अलॉन्ग जब वो रोटेट करेगा, यानी स्पिनिंग मोशन करेगा अपने डायमीटर के एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसकी वैल्यू आएगी 2/5 mr²। ये रोटेशनल इनर्शिया अबाउट डायमीटर एक्सिस। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोटेशनल इनर्शिया किसी भी सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट का। ये प्लेट दी हुई है सॉलिड रेक्टेंगुलर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट, ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग जो कि प्लेट की जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है इसके सेंटर से, ठीक है। जो हमने थिन रॉड वाला पहला केस लिया था वही वाला केस इसमें पहले आ गया। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हम वही चीज़ें कंसिडर कर लेंगे कि यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ले ली जिसकी लेंथ ए थी, विथ बी थी, और हमने क्या कैलकुलेट करना है, रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है रेक्टेंगुलर प्लेट का। परपेंडिकुलर कोई एक्सिस होगा उसके अकॉर्डिंग, और जो कि उसके सेंटर में से गुजर रहा है। हम कहते हैं प्लेट को हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया। स्ट्रिप्स में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसे थिन रॉड्स में समझे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। स्ट्रिप्स में डिवाइड करने से जो कि कैसे रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड अगर हम एक स्ट्रिप को के मैस को डीएम कंसिडर करें और उसकी लेंथ ए हो और विथ जो क्या हो डी एक्स हो, स्मॉल चेंज इन एक्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कि लोकेट करिए एक्स डिस्टेंस एक्स पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट से, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा क्या है। अब हमने दोबारा देख लिया कि अब यहाँ पे हमारे पास फिर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, प्लेट की लेंथ भी होगी विड्थ भी होगी, अब लेकिन हाइट नहीं होगी कोई भी उसमें, ये एक तीसरा कंपोनेंट ना होने के बराबर होगा, या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने अलग सिग्मा ले लिया, उसकी सरफेस मैस डेंसिटी, और हम इसको की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू डी एम ओवर ए डी एक्स, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर एरिया है, ठीक है। मैस ओवर एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लेंथ हमने पहले ही कंसिडर किया ए है, विथ हमारे पास डी एक्स है, तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू होगी। डी एम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। डी एम की वैल्यू में हमारे पास क्या आ गया, बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बी से डिवाइड भी कर दिया। बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद क्या है कि हमारे पास जो ये मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया, इस वाले केस के लिए एरिया के लिए, तो हमारे पास ये रो है, ये ए हमारे पास हमारे टोटल रेक्टेंगल का ए है, और ये बी जो क्या है हमारे टोटल रेक्टेंगल की क्या है, विड्थ है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारा टोटल मैस बन जाएगा m डिवाइडेड बाई बी, और ये dx की वैल्यू आ गई। ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये वैल्यू किस तरह आई है, ओके।
ठीक है, सिग्मा की वैल्यू ये किस तरह हम लोगों ने पुट की है, या सिग्मा की वैल्यू किस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रोटेशनल इनर्शिया किसी भी स्ट्रिप का अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि रोटेशनल इनर्शिया जो इस पॉइंट पे होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, वो किसके इक्वल होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला। हमारे पास जो परपेंडिकुलर एक ये वाला एक्सिस है, इसके पैरेलल एक्सिस अगर हम कोई कंसीडर करें तो सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डिफरेंशियल है आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर की बजाय डी आई सी एम प्लस डी एम एच स्क्वायर हम लोगों ने कंसीडर किया है। ठीक है, अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। डी आई सी एम की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है थिन रॉड के लिए जो वैल्यू आई थी। ठीक है, 1/12 मैस इंटू ए का स्क्वायर, जो लेंथ का स्क्वायर हमारी वैल्यू आई थी। देखिए हम लोगों ने जो रॉड के लिए निकाली थी वो किसके इक्वल आई थी, इस केस में 1/2 ml स्क्वायर, मैस जितना भी है और जो लेंथ है हमारे थिन रॉड की उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट कर दी है हमने इसकी वैल्यू। कैसे, 1/2 dm पुट कर दिया और a का स्क्वायर जो उसकी लेंथ का स्क्वायर है उसकी इक्वल पुट कर दिया, प्लस dm h हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी दोनों जो एक्सिस है उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, x का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमने कंसीडर करना है कि अब हम dm की वैल्यू किधर से पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में से, वैल्यू ऑफ डी एम इन इक्वेशन 2। ये जो डी एम की वैल्यू हमने निकाली थी वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। डी एल, ये हमारे पास डी एम की वैल्यू यहाँ भी पुट हो गई, ये डी एम की वैल्यू यहाँ भी पुट हो गई, दोनों तरफ डी एक्स हैं। तो हम क्या ले लेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम क्या देखते हैं कि हम जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो हम इस लिहाज से ले रहे हैं कि हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सिस है वो दरमियाने पॉइंट पे है। ये टोटल बी में से b/2 इधर है, b/2 इधर है, तो इस वाले को माइनस b/2 कंसिडर करेंगे, इस वाले को प्लस b/2, और ये सेंटर पॉइंट को हम 0 पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग नंबर लाइन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू हम लोगों ने, इसके बाद हमने इंटीग्रेशन ले लिया दोनों साइड्स पे, हम लोगों ने दोनों टर्म्स के लिए हम लोगों ने क्या लगा दी, लिमिट्स लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए जो कांस्टेंट टर्म्स थी बाहर निकाल दी, सिर्फ एक्स वाली कोई भी वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने डी एक्स ऐसे लिख दिया। यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर थी उसको अंदर रहने दिया, बाकी वैल्यूज़ बाहर। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं थी, यहाँ पे यानी जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे 1.dx, 1 का इंटीग्रेशन आती है एक्स, लिमिट पुट कर दी b/2 प्लस माइनस, एक स्टेप मिस कर दिया गया है, माइनस की जगह पहले माइनस अंदर रख लेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। इसके अलावा प्लस m, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x³/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी उसी तरह वैल्यूज़ पुट कर ली। उसके बाद इसको क्या किया, b/2 प्लस b/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b/2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो b बाहर आ गया। यहाँ पे हमारे पास b³ प्लस b³ 2b³ हो जाएगा, 2b³ डिवाइडेड बाई 8, तो b³/4 आ जाएगा, 2b³/8 है। अच्छा, इसको भी सॉल्व नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में शायद वो करेंगे। ठीक है, 4 कर सकते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेके, एलसीएम 2 2 4 8। ठीक है, तो ये क्या बन गया, m/b³ डिवाइडेड बाई 4 3 12b। 12 दोनों में कॉमन है, 12 यहाँ बाहर आ गया, m भी कॉमन है, यहाँ का a स्क्वायर, यहाँ का मल्टीप्लाई b से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1b 2b बच गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये रोटेशनल इनर्शिया आ गया हमारे सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट का ऐसे एक्सिस के अलॉन्ग जो कि परपेंडिकुलर है प्लेट के, और उसके पास कर रही है उसके सेंटर में से। उम्मीद है ये थोड़ा सा मेरे से साइड पे हो गया था कैमरा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये सारी चीज़ कैसे होगी। यहाँ पे जो स्टेप मिस है वो मैं लिख के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/a², ये b से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई 12, ये वाली वैल्यू सिर्फ इतनी बचेगी, प्लस दूसरी वैल्यू क्या बचेगी, एक b से कैंसिल हो गया, क्यूब था, बाकी के 2 बच गए, 2 1 2 2 4 8, यानी ऊपर क्या बचेगा, m/b² डिवाइडेड बाई 4 3 12, यहाँ पे बचेगा m/b² डिवाइडेड बाई 12 1/12 और m को कॉमन ले लिया, उसके बाद a² प्लस b² ब्रैकेट में आ गया। ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है, किसी सॉलिड रेक्टेंगुलर प्लेट की, जिसके वो इनर्शिया जो एंगुलर रोटेशनल इनर्शिया है और जो रोटेट कर रहा है वो किससे पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेट है और पास कर रहा है उसके सेंटर में से। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।